बाबू लोग, आज आप लोग का यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग को पढ़ना है क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से। उससे पहले हम कुछ बातें बता दें। हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं आती है। अकल जो है बादाम खाने से नहीं आती है, ठोकरे खाने से आती है। दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो सफल हो चुका है अगर यह कह दे कि वह ठोकर ना खाया। जब तक आप ठोकर नहीं खाइएगा आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए बाबू, आप हमेशा आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने एक्सरसाइज पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। आकृति 6.17 का क्वेश्चन नंबर 1 ये है, 2 ये है। यहाँ पर DE समांतर है BC के, DE जो है BC के समांतर है। और EC क्वेश्चन नंबर 1 में EC इधर है, यहाँ पे इसका मान नहीं दिया है, EC का मान नहीं दिया है। 2 में AD का मान नहीं दिया है, यही ज्ञात करना है। तो बाबू, जब मैंने यह चैप्टर शुरू किया था 6.1, उससे पहले मैंने परिचय पढ़ाया था। जो भी नहीं पढ़े होंगे आप जाकर देख सकते हैं। इसका शुरू वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं, परिचय बताया क्या होगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो थेल्स प्रमेय से या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। 1 नंबर में आप बना सकते हैं। यहाँ मान लिया जाए, माना कि EC = x, इसलिए त्रिभुज ABC में आपका क्या दिया बाबू, DE समांतर है BC के। DE किसके समांतर है बाबू, BC के समांतर है। जब ये आपका समांतर दिया गया बउआ तो E वाला चीज यहाँ लिख सकते हैं। अतः आधारभूत समानुपातिकता, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से इसमें क्या बताया गया था, AD अनुपात में हो जाएगा DB के, AD by DB, और यह इसके अनुपात में हो जाएगा AE by EC। अब यहाँ पर आ जाइए बाबू, AD का मान क्या है 1.5 है, DB का मान क्या है 3 है, AE का मान क्या है 1 है, EC का मान 1 समलो माने है, ठीक है। अब आगे जी, इससे ये कट जाएगा, 1.5 से 3 कटा लीजिएगा, 2 बार में आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 का 1 से कर लीजिए x, ठीक है, और 2 का 1 से कर लीजिए 2, यानी इसका मान जो है कितना आ जाएगा बाबू, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, सेम वही चीज बनाना है। तो यहाँ पर किसका मान है दिया, AD का। यहाँ पर मान लीजिए, माना कि AD = x, इसलिए त्रिभुज ABC में क्या आपको पैरेलल दिया गया, DE BC के, DE पैरेलल है BC के। अतः आधारभूत समानुपातिकता, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से आप लिख सकते हैं AD बटा DB, AD बटा DB, और इधर AE बटा आपका EC। तो AD कितना बाबू नहीं दिया है, DB 7.2, AE 1.8, EC आपका 5.4। अब देखिए बाबू, डिसिमल से आप डिसिमल को हटा सकते हैं। डिसिमल के बाद एक संख्या है, डिसिमल के एक बाद संख्या एक संख्या है, क्या आप हटा सकते हैं, इससे ही कट जाएगा 3 बार में। अब आगे जी, 3 का 1 से कर लेंगे, 3x 7.2, x = 7.2/3, x इसको कटा दीजिएगा, 2.4 आपका आंसर हो जाएगा। यानी इसका मान 2.4 हो जाएगा और इसका मान आपका बाबू 2 हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी आता है। देखिए, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F पर स्थित है। जैसे कि हमने यहाँ पर फिगर बना दिया है, त्रिभुज PQR, यहाँ पर देखिए PQ पर E और PR पर F स्थित है। निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या EF समांतर है QR के।
ई लाइनवा जो है ई लाइनवा के समांतर है। कैसे? तो देखिए बाबू, अगर यह और यह इसका अनुपात आपस में जब बराबर होंगे तभी ये दोनों आपस में क्या होगा? समांतर होगा। यहाँ पर हम नियम लिख दिए हैं, आप लोगों को पहले भी हम पढ़ा चुके हैं परीक्षा में। हम जानते हैं कि एक रेखा एक त्रिभुज की दो भुजाओं के एक ही अनुपात में प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, जो काट रही है प्रतिच्छेद कर रही है, दोनों को एक ही अनुपात में प्रतिच्छेद करती है यदि और केवल यदि यह रेखा किसी भुजा के समांतर हो। यह और यह दोनों जब समांतर होगा तभी ये आपस में क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा। तो चलिए हम इसको देख कर बताएंगे कि यह इसके लिए समांतर है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पर PE दिया गया है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले PE बटा QE, उसके बाद PF बटा FR। PE का मान है 3.9, QE का मान है QE चाहे EQ का मान है 3, PF का मान है 3.6, FR का मान है 2.4। चलिए इसको हम लोग डिसमल से डिसमल हटा देते हैं, पहले इसको इससे कटा देते हैं तो ये आ जाएगा 1.3। ये कटा लीजिए, कितना आ जाएगा? 18, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 तिहाई, ये हो जाएगा 2 तिहाई। अब इसका इसे ये हो जाएगा 1.3 और ये हो जाएगा 1.5। इसका इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 1.5। दोनों बराबर आ रहा है। जब ये बराबर नहीं आ रहा है तब इसको नॉट इक्वल टू कर देंगे, और ये जब बराबर नहीं है तो इसलिए EF QR के समांतर नहीं होगा। बस इतना ही आपको लिख देना था। बोलिए कोई दिक्कत? EF जो है ई लाइनवा जो है इस लाइन के समांतर नहीं होगा। क्या है? कि इसका अनुपात जो है हम निकाले हैं बराबर नहीं आया। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में भी हम वही बनाएंगे। हम यहाँ पर आपका क्या PE पहले लिख लीजिए, उसके बाद है आपका UQ, उसके बाद है PF, उसके बाद है FR। PQ कितना? PE आपका दिया है 4, QE दिया आपका 4.5, PF दिया है आपका 8 और FR दिया है आपका 9। चलिए ये डिसमल हटेगा तो ऊपर 0 चला जाएगा, घटा देंगे तो 8 और 9, यानी 8/9 और 8/9। यहाँ पर देखिए दोनों आपस में बराबर है, इसलिए EF QR के समांतर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए बाबू। इसमें क्या किया है कि बड़का का अनुपात में छोटका का अनुपात किया है और ये बड़का का अनुपात में छोटका का अनुपात किया है। तो हम इसी तरह सजा लेते हैं। ये आपका PQ है, PQ के नीचे आप PE कर लीजिए और यहाँ पर PR, उसके बाद PF कर लीजिए। PQ कितना है बाबू? 1.28 और PE आपका है बाबू 0.18। यहाँ पर PR आ गई बाबू 2.56 और PE है आपका 0.36। ठीक है, अब देखिए बाबू, अगर हम यहाँ पर कटा ले, इसका दिया हो जाएगा 1.28 और इसका दिया हो जाएगा 0.1। यहाँ पर बराबर हो गया 1.28, 0.18 बराबर हो गया 1.28 और 0.18, दोनों बराबर हो गया। इसलिए आप लिख सकते हैं कि EF QR के समांतर है। बस इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आता भी है। देखिए इसमें क्या था, आकृति 6.1 मैंने यहाँ पर बना दिया है। यदि LM पैरेलल है CD के, LM जो है इस लाइन के पैरेलल है, LM जो है आपका इस लाइन के पैरेलल है और LN जो है CD के पैरेलल है, LN CD के पैरेलल है। तो सीध कीजिए AM बटा AB, AM बटा AB, ठीक है, और AN बटा AD, AN बटा AD के क्या हो जाएगा? अनुपात में हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, जो सिद्ध करना था लिख दिया। हमने काम किया त्रिभुज ABC में, ABC हमने इस त्रिभुज में काम किया, इस वाले त्रिभुज में हमने काम किया। देखिए बाबू, यहाँ पर LM जो है BC के समांतर दिया गया, तो हम लिख सकते हैं AM बट्टा में AB और AL बट्टा में LC। कैसे? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या होता है, इसको समान अनुपात में लिखा जाता है। अब हम काम किए ADC में,
ए डी सी में, इसमें ई वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल दिया गया है, तो ए एन और एन डी एक और अनुपात में हो जाएगा, ए एल और एल सी एक और अनुपात में हो जाएगा थेल्स प्रमेय से। अब समीकरण 1 और 2 सब काट किए हैं जो बराबर था, देखिए ए एल और एल सी, ए एल और एल सी के बराबर एक था, ये इसके था, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब हम इसको काट किए हैं, यहाँ पर लाए हैं, देखिए पलट एम बी को ऊपर कर दिए, ए एम को नीचे कर दिए, क्या है कि हमको क्या लाना है, ए एम ऊपर लाना है और नीचे ए बी लाना है, तो नीचे वाले को ऊपर कर दिए, ऊपर वाले को नीचे, यहाँ पर काम किए हैं और दोनों में एक जोड़े हैं, दोनों में एक काफी है जोड़ दिए हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप एक लिख सकते हैं। ए एम और 1 का एलसीएम हो जाएगा ए एम को ए एम से भाग करेंगे एक आएगा, एक ऊपर से गुना प्लस का प्लस, ए को ए एम से भाग करेंगे ए एम आएगा, ए एम का ऊपर से करेंगे ए एम, वही काम यहाँ पर भी कर लिए, ए एन का एक एलसीएम ए एन का ए एन से भाग के एक आया, एक ऊपर से गुना प्लस का प्लस, ए का ए एन से किया है ए एन का ऊपर से कर दिया है। अब देखिए एम बी और ए एम दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा ए बी मिल जाएगा, नीचे वाला 10 का 10, यहाँ पर आपका है एन डी और ए एम दोनों को जोड़ लेंगे तो ए डी मिल जाएगा, लिख दिए हैं। अब इसको हम फिर क्या किया, पलट दिए, ए एम का हमारे ऊपर है, ए एम को ऊपर कर दिए, ए डी को नीचे, ए एन को ऊपर कर दिए, ए डी को नीचे, पलटने पर यही हमको प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 4 अब हमको देखना है, आकृति 6.19 में मैंने यहाँ पर बना दिया है, इसमें डीई पैरेलल है एसी के। देखिए बाबू डीई, ये जो लाइन जो है, ये जो लाइन डीई एसी के पैरेलल है, इस लाइन के क्या है पैरेलल है, डीएफ एई के पैरेलल है, ये वाला लाइन जो है आपका डीएफ जो है ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको सिद्ध करना है कि बी एफ बट्टा में एफ ई, इसके बीई और ईसी के बट्टा में, यानी कि दोनों का रेशियो इसके आपस में बराबर है। देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर जो सिद्ध करना था मैंने लिख दिया, त्रिभुज बी ए सी में काम किया, बी ए सी में हमने काम किया, जहां पर हमारा डीई जो है एसी के पैरेलल दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बीई कहते यहाँ पर है पैरेलल, तो बीई और ईसी हम लिख सकते हैं बट्टा में, इसके अलावा आपका बीडी है और एडी लिख सकते हैं, कैसे थेल्स प्रमेय से। अब हम काम किए बीएई में हमने काम किया, तो इसमें देखिए बाबू आपका बीएफ बट्टा में हो जाएगा एफई और यहाँ पर बीडी और बट्टा में हो जाएगा एडी, थेल्स प्रमेय समीकरण 2 मान लीजिए। ये आप देखिए इसके ये बराबर है, इसके ये बराबर है, यानी कि दोनों जो चीज है यहाँ पर आपस में समीकरण 1 2 में आकर बराबर हो जाएगा, और ये चीज हमको यहाँ पर क्या करना था, प्रूफ करना था। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए बाबू अब ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आकृति 6.20 में यहाँ पर मैंने फिगर बना दिया है, डीई पैरेलल है ओक्यू के, डीई जो है ये जो लाइन जो दिया गया है आपको इस लाइन के पैरेलल दिया गया है, डीएफ जो है ओ आर के दिया गया है, ये इसके दिया गया है, तो बताना है कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है, ये जो लाइनवा जो है ना इसके पैरेलल बताना है। तो देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर दिया गया है ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, यहाँ बाबू दिया नहीं है, इसको सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। ये पैरेलल है क्यू आर के, पीओ क्यू में हम काम करेंगे सिर्फ इस ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में जब हम आ रहे हैं तो यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो हम लोग थेल्स प्रमेय से इसके अनुपात में इसको और इसके अनुपात में इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। फिर मैं पीओ आर में आ रहा हूँ, पीओ आर में इस ट्रायंगल में जब हम आ रहे हैं तो थेल्स प्रमेय से ये चीज आपका पैरेलल दिया गया, ये वाला डीएफ पैरेलल है इसके, तो ये इसके अनुपात में हो जाएगा, ये इसके अनुपात में हो जाएगा, यहाँ पर हमने लिख दिया। समीकरण 1 2 से देखिए पीडी और डीओ दोनों के बराबर ये दिया गया है, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। अब त्रिभुज पी क्यू आर में, ये त्रिभुज पी क्यू आर में पीई पैरेलल है यूकी के, यू है ई क्यू के, और पी एफ पैरेलल है एफ आर के, तो ये तभी हो सकता है जब ये वाला इसके पैरेलल होगा, ये वाला इसके पैरेलल हो गया थेल्स प्रमेय के बिलोंग से, क्योंकि थेल्स प्रमेय से हम लोग प्रूव किया था, इस प्रकार से प्रूफ हो गया।
अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।